वीडियो के साथ आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से उसको देखते रहें और मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनते रहें। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, इस वीडियो को के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। पिछली वीडियो में आपने पढ़ा विभवांतर और विभव दोनों की परिभाषा पढ़ाई। विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में और विभव अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो बाह्य कार्य किया जाता है वो वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव। 11वीं क्लास में आप लोगों ने एक संरक्षित बल, संरक्षित कार्य की बात सुनी होगी, पढ़ी होगी, संरक्षित और असंरक्षित। परंतु बच्चे उस ध्यान के नहीं पढ़ते, न याद रखते। संरक्षित क्या होते हैं, संरक्षित बताना बहुत जरूरी है क्योंकि टॉपिक तभी समझ में आएगा। संरक्षित क्या है? संरक्षित वह बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षित बल वे बल हैं जिन पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल दिया, हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गए। हम एक बिंदु से यहां पर गए तो कार्य किया W। हम अब एक बिंदु से यहां पर गए तो कार्य तब भी W। हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर गए तब भी कार्य W। तो पथ पर निर्भर नहीं करता, कार्य समान होता है। परंतु यदि आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाते हैं तो कार्य W, और यदि दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर आते हैं कार्य तब भी W होगा, परंतु इसका कार्य कैम होगा माइनस में। हमें आपसे भी बता, संरक्षित बल वे बल हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा। जैसे 1 से 2 पर जाने में कार्य W और 2 से 1 पर आने में कार्य माइनस के W। यदि आप नेट कार्य निकालें, नेट कुल कार्य, दोनों वर्ग को जोड़ दो, प्लस माइनस W, प्लस माइनस माइनस, माइनस से प्लस गया, कार्य कितना? शून्य। यही लॉजिक है। पथ पर जितना भी कार्य किया जाता है पथ पर वो निर्भर नहीं करता। जितने भी बल लगाए जाते हैं वे पथ पर निर्भर नहीं करते। यही क्या कहलाते हैं? संरक्षित बल। और जिस बच्चे ने ये बात समझ ली कि संरक्षित बल क्या है, लॉजिक एकदम स्पष्ट, टॉपिक एकदम समझ में आएगा आपके पास। आप कार्य 1 से 2 गए और कार्य 2 से 1 गए। कार्य दोनों बराबर, परंतु निशान क्या है? माइनस। जो बात मैंने यहां पर समझाई, 1 से 2 में जाने में, 2 से 1 में जाने में कार्य आपके पास वही रहेगा, सिर्फ अंतर कितना होगा? चिन्ह का, माइनस और प्लस का। ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य की बात है। अब इस टॉपिक को आप ध्यान से समझें, ये बात आप नोट कर ले, अपने दिमाग में बिठा लें कि कार्य जब हम 1 से 2 पर जाते हैं, जिसे चक्रीय बोल दिया, चक्रीय प्रोसीड, चक्रीय प्रक्रम, 1 से 2 में जाने में, 2 से 1 जाने में
कार्य इधर प्लस इधर माइनस, नेट कार्य निकाला, कार्य कितना आया 0। यही बात हमने यहाँ पर लिखी, बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन जो यहाँ बताई वो यहाँ पर लिखी गई। तो ये संरक्षी बल के बारे में मैंने पहले समझा। संरक्षी बल का थोड़ा ध्यान से ही बात टॉपिक चलेगी। अब बात आती है इसके कारण आवेश विभव। आपके पास एक ही बिंदु क्यों, इसको बताया गया स्रोत आवेश। स्रोत आवेश इस बिंदु से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अनंत से ये अनंत से परीक्षण आवेश को, क्यों नोट आवेश को बिंदु P तक लाना है और इसके द्वारा बाह्य कार्य किया जाएगा। W एक्सटर्नल बाह्य कार्य सभी बच्चे जानते हैं, अनंत पर वैद्युत विभव 0। ये पहली वाली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने चित्र समझाया था कि वैद्युत विभव यहां पर 0 है। हमने क्यों आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P लिया, माना कि इस बिंदु P पर हमने वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहां के बाद कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान से समझना, दिमाग को फोकस यहां पर करना कि क्या बात सर समझाने वाले हैं। दिमाग हटा तो समझो टॉपिक हटा, यदि दिमाग सेट यहीं पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने इस बिंदु P से जो मेन कहानी स्टार्ट होती है, यही कहानी है। ये तो बताया गया कि क्यों नोट आवेश को, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे, कहां से, अनंत से। अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है। हमने एक बिंदु A क्यों आवेश से x दूरी पर मान लिया। अब इस बिंदु B पर A पर एक बल लगेगा, वैद्युत बल। अब जैसे ही यहां पर एक वैद्युत बल लगा, Fe बल आपके पास यहां पर क्यों नोट आवेश है। अब ये आवेश इस आवेश को इस बल के द्वारा धक्का देगा, धक्का। और आपने कहानी एक सिंपल जानते हैं, जब भी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है तो उसके बहुत धीरे धीरे लाया जाता है, बहुत तेजी के साथ नहीं, बहुत स्लोली। उसका वेग और उसकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होनी चाहिए। ये हमने शायद पिछली वीडियो में बताया होगा, नहीं बताया होगा, ध्यान सुने कि जब भी किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाते हैं तो उसको बहुत धीरे धीरे से लाते हैं। अब ये आवेश इस आवेश पर जैसे बल लगाएगा वो बहुत तेजी के साथ होगा, परंतु बल कैसे लगेगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, बहुत धीरे धीरे। और वो जो धीरे धीरे बल लगा वो भाई साहब बल होगा बाह्य। कौन सा बल होगा, बाह्य। यदि ये बल ज्यादा है तो आवेश इधर की ओर भाग जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ये तेजी के साथ अंदर की ओर बल लग जाए, ये भी गलत है। तो इसलिए माना जाता है कि ये बल दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मेरी बात को ध्यान दें कि आपने इस बल पर, इस आवेश पर एक बल लिया, वैद्युत बल, और वैद्युत बल Fe, ये वाला आवेश इस आवेश पर बल तेजी के साथ लगाएगा मेरी दिशा में। अब जैसे तेजी के साथ इस पर बल लगाएगा तो ये तो आवेश बहुत दूर भाग जाएगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बहुत धीरे धीरे से लाते हैं, उसका वेग बहुत कम होता है। तो इसके विपरीत दिशा में कौन सा बल लगाया गया,
बाह्य। अब जैसे मान लिया कि इस पे थोड़ा सा यहां से थोड़ा सा विस्थापन हुआ, कितना विस्थापन, dx। अब जब थोड़ा सा dx बहुत छोटा dx विस्थापन हुआ तो कार्य आपके पास लगेगा बहुत कम, और वो कार्य इस बल के द्वारा, बाह्य बल है तो बाह्य कार्य करेगा। अब यहां से सिस्टम बनता है तो आपके पास dx यानी कि ये जो बाह्य बल है ये भी एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के दोनों बराबर F बाह्य बराबर एफ ई, सूत्र सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, या बेस कौन सा, क्यू नॉट। दूरी यहां से यहां तक कितनी, x की घात कितनी, 2। परंतु इसमें विस्थापन ने माना बहुत छोटा है तो कार्य बहुत छोटा होगा, और कार्य छोटा होगा कौन सा कार्य होगा, एक्सटर्नल, बाह्य। तो यहां से कहानी स्टार्ट है जो मैंने अभी पीछे वाले संरक्षण में बताई थी। अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य, P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, एक दूसरे के बराबर, परंतु निशान क्या आएगा, माइनस का। और ये कार्य भी कौन सा, बाह्य। कौन सा कार्य, बाह्य। अब कहानी यहां से चलने वाली है, सब सिंपल मैथमेटिक्स है। अब dx का विस्थापन करने में किया कार्य, कार्य बहुत छोटा तो यानी कि dw किसके द्वारा, बाह्य के द्वारा, F बाह्य, विस्थापन कितना, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, dx, इसको यहां से रखियो, dx F की दिशा और बाह्य बल की दिशा स्टेट, तो कोस 180 तरीके बहुत हैं। इस डायग्राम को दूसरी तरीके से बनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कोई बच्चा ये चीज समझ में ना आए, इसका एक दूसरा भी तरीका है, दूसरे मेथड से बताया जा सकता है, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। F बाह्य का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, कोस 180 का मान -1, कोस 180 का मान -1 जानते हैं सभी। 180 को आप तोड़ सकते हैं 90 + 90, और कोस 90 + थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, उसमें कोस माइनस का होता है। जब यहाँ कोस होता है 90 होता है तो उसका साइन बन जाता है साइन 90, और साइन 90 का मान माइनस के 90 का मान 1, तो माइनस के कितना प्राप्त हुआ, -1। तो इसी प्रकार कोस 180 का मान माइनस के कितना होगा, 1। ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये k के बराबर होता है, तो इसको आपने k लिखा, ये माइनस शुरू में लगा, क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। ये जो कार्य चल रहा है ये बाह्य चल रहा है, बाह्य बाह्य बल के अकॉर्डिंग बाह्य कार्य। अब हमने निकालना है कुल कार्य, P से अनंत तक, P से अनंत तक, P से अनंत तक किया
बहुत छोटी चीज को बड़ा करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन लगाते हैं। तो इधर W ये बाह्य है, R से लेके अनंत तक। यदि आप अनंत से लेके P तक का कार्य करेंगे तो अनंत से लेके R तक की लिमिट लग जाएगी। हम कर रहे हैं कार्य P से लेके अनंत तक, P से लेके अनंत तक कार्य, माइनस ये माइनस को बाहर लिखा, के क्यू नोट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, 1 अपॉन के क्यू नोट आर से लेके अनंत, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ये घात प्लस के ऊपर गई, माइनस की हो जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन, आर से लेके अनंत, एक्स की 2 -2 dx। मैथमेटिक्स में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। -2 यहां इनका कार्य कर रहा है, इस फार्मूले में n के स्थान पे -2 पुट कर दो। ये बाह्य कार्य चला हुआ है, बाह्य। ये सभी ने याद रखना है कि कार्य कौन सा चल रहा है, बाह्य। W एक्सटर्नल बाह्य बराबर फॉर्मूला लगाएगा -k क्यू नॉट -2 + 1 -2 + 1 R से लेके अनंत, नीचे माइनस के 1 बचा, -1 को बाहर है, माइनस माइनस प्लस के क्यू नॉट एक्स की पावर -1 R से लेके अनंत, माइनस नीचे आ गया, के क्यू नॉट 1 अपॉन एक्स R से अनंत। पहले लिमिट अपर रखते हैं, के क्यू नॉट 1 अपॉन अनंत -1 अपॉन R। एक को जब अनंत से भाग लगाएंगे 0, और 0 में से माइनस के 1 अपॉन R घटाएंगे तो माइनस के क्यू नॉट अपॉन R। यहां तक सिंपल कैलकुलेशन, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। कार्य बाह्य, बल बाह्य, तो इस बाह्य बल पर dx का विस्थापन करने में किया गया कार्य बाह्य dw, F बाह्य dx cos 180, लीनियर cos 180। मैंने आपसे बता दिया डेरिवेशन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, ये हमने दूसरे मेथड से निकाला। cos 80 का मान -1, माइनस में शुरू लगाया, इसको हमने k के बराबर लिख लिया, ज्यादा बड़ा ना लिखे जाए। P से अनंत तक किया गया कुल कार्य, P से अनंत तक किया गया कुल कार्य, P से अनंत तक किया गया कुल कार्य, P से लेकर अनंत तक किया गया कुल कार्य। लिमिट लगाएगी क्योंकि बिंदु P यहां से लेकर यहां तक की दूरी R थी। आप थोड़ा पीछे रिवर्स करके, थोड़ा बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। यहां से चित्र साफ हो गया। R से लेके अनंत, के क्यू नोट को बाहर निकाल दिया कांस्टेंट के रूप में, क्योंकि dx के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का समाकलन होगा। एक हाथ प्लस के ऊपर जाके माइनस हो गई। ये फार्मूला यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ पर पुट किया, ये लगा दिएगा। माइनस के 1 बचे, माइनस के 1 ले गए, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 2 में से प्लस के 1 घटाए, माइनस के 1, एक हाथ माइनस की जाके यहाँ होगी प्लस की। लिमिट लगाई पहले यहाँ पर, फिर लोअर। एक को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0। तो माइनस के कितने बचे, 1 अपॉन हाफ। यहाँ तक बात क्लियर होगी, मैं जान चुका हूँ। जो कुछ चीज समझ में ना आए, प्रॉब्लम हो, कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, आपकी समस्या का तुरंत समाधान होगा। अभी भी मैंने एक बात लिखी है, W अनंत से लेके P तक किया गया कार्य बाह्य, P से लेकर अनंत तक किया गया कार्य। जो हमने ये कार्य निकाला, ये कार्य जो निकाला है,
ये P से अनंत तक का है, P से अनंत का कार्य। और इस P से अनंत के कार्य को आप इसके स्थान पर रखो, लिखा हुआ है, तो ये F भाई माइनस, ये रखा गया माइनस, ये माइनस सब हो गया, क्यू नोट अपॉन आर, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, क्यू नोट अपॉन आर। ये आपके पास बाह्य कार्य आया। वैद्युत विभव की जो परिभाषा है, वैद्युत विभव की परिभाषा से क्या परिभाषा, V बराबर W बाह्य अपॉन क्यू नोट, W बाह्य कितना निकाला, क्यू नोट अपॉन आर अपॉन क्यू नोट, क्यू नोट से क्यू नोट गया तो क्यू अपॉन कितना बच गया आर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र निकाल दिया। K की वैल्यू जो है आपके पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, तो Q अपॉन आर हमारे पास प्राप्त हुआ। ये आपके पास डेरिवेशन बहुत आसान तरीके से, सिंपल तरीके से समझाया गया। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। आप हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। लगातार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।